नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सीमा डॉक्यूमेंट्री पर। मित्रों, मांसाहार पुण्य है या पाप, इसके संदर्भ में आज हम इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि मांस या मछली खाना पाप है या पुण्य। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा कथा सुने, वरना आपको पाप लग सकता है। क्योंकि ये गरुड़ पुराण की कथा है, इसलिए पूरा अवश्य देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, तभी उनके तरफ एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं मारकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि यह जाने कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से माना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य का ही काम रहा हूं, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों यह मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसके सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा कहना शुरू की। एक बार मगध में खाद्य का संकट खड़ा हो गया तो उन दिन अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ को उगने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री इस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालात बहुत ही खराब। वैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तौला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें
तो मैं कतार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तौला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्रा देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लेना, लेकिन तुम मुझे जाने दो। ये बात किसी और को पता ना चले। मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी ये सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया। सामंत ने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री, मैं जब जिंदा ही नहीं रहूंगा तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण ना लें। मैं अपना यह भवन और सारा धन आपको सौंपता हूं। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा पर बैठने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, तुम अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो? सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं। जब प्राण ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर की बेचैनी शांत हुई और जान में जान आई। प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 ओला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लीं। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन सबको राजवैद्य की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही न था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी ना बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्रा किसके लिए है और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तौला मांस के लिए इतनी धनराशि जुटा है, पर मांस के बदले सामंतों ने अपनी जान बचाने के लिए यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियां की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह नहीं भूले कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, इस तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्रिया होती है। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी यह तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं,
जो आपके सामने असहाय हो जाता है उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है, बर्बरता उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। भगवान कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और वह जन गया कि महानता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में कभी मांसाहारी भोजन नहीं करेगा और किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अपना सुझाव हमें कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।